इस बीच विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। संभल को लेकर जो कुछ कहा जा रहा था, सनातन पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा था, उनका जवाब भी दिया है और यह भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में ना कोई सनातन पर प्रहार कर पाएगा और ना ही कोई सनातन विरोधी बच पाएगा। क्लियर मैसेज कैसे सदन के अंदर से दिया है योगी आदित्यनाथ ने, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? एक भी नहीं बचेगा। संभल में महाचमत्कार, दंगाइयों को सीएम योगी की फटकार। याद दिलाया दंगों का इतिहास, पत्थरबाजों का जल्द होगा हिसाब। सीएम योगी की ललकार, एक भी आरोपी नहीं बचेगा अब की बार। संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिला, उसके ताले खुले, पास में कुआं मिला, 3 मूर्तियां मिली। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन आज यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी और वहीं से दंगाइयों को कड़ा मैसेज दे दिया। 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या ये संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सदन से ही संभल में हुए दंगों की याद दिलाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि संभल से आज तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन विपक्ष आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे? ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं,
शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में? वहीं संभल में मस्जिद के जरिए हो रही बिजली चोरी को लेकर भी सीएम योगी जमकर बरसे। निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि प्रशासन चोर है, लेकिन जब प्रशासन ने चोरी पकड़ी तो वो अत्याचारी हो गए। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। यही नहीं, सीएम योगी ने विपक्ष को बाबरनामा पढ़ने की भी नसीहत दी और एक बार फिर कहा कि न बटेंगे और न ही कटेंगे। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। एक तरफ संभल में मिले सनातनी सबूत, दूसरी तरफ विधानसभा में सीएम योगी की हुंकार। मतलब साफ है कि अब यूपी में ना तो कोई सनातन पर प्रहार कर पाएगा और ना ही कोई सनातन विरोधी बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस दौरान देखिए, जब खुदाई हो रही थी तो मूर्ति अवतरित हुई, 3 मूर्तियां निकली हैं। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम महिलाएं पहुंची हुई हैं, आस्थावान लोग हैं जो उस मिट्टी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं जिसमें से भगवान निकले। और यही वजह है कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सनातनी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन महिलाओं से हमने बात भी की कि ये यहाँ की मिट्टी आखिर क्यों ले जा रही है, इनके मन में क्या है, किस तरह की आस्था है, ये भी हमने समझने की कोशिश की। सुनिए जरा क्या जवाब दिया इसका। तुलसी का पौधा लगाएंगे, ये हमारी याददाश्त रहेगी कि हम वहाँ से मिट्टी लेके आए, इस बार में तुलसी का पौधा लगाया है। कितने दूर से आए? हम सरासरी से आए, 15 किलोमीटर दूर से। आप भी मिट्टी ले जा रही हैं क्या? ले जा रहे हैं मिट्टी। क्या करेंगे? पूजा करेंगे? क्या पूजा करेंगे। इतने दिन बाद खुशी मिली है तो मिट्टी ले जाके अपने घर रख लें, और क्या है। कितनी दूर से आए आप लोग? 15 किलोमीटर दूर से। हाँ, आप भी ले जा रही हैं? सर यस सर। पौधों में डालेंगे अपने में। आप भी क्या मिट्टी ले जा रही हैं थैली में कुएं की? जी। क्या करेंगी? प्रसाद के रूप में रख लेंगे घर। क्या करेंगे मिट्टी का? ये रख लेंगे प्रसाद के रूप में। तुलसी भी लगा रहे हैं उसमें? हाँ, उसमें तुलसी भी लगाएंगे। इस बीच सवाल यह है कि क्या अब एसआई जांच करके ये पता लगाएगी कि ये कुआं कितना पुराना है, ये मूर्तियां कितनी पुरानी है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है। चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। डीएम पैसिया ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिख दिया है। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने के लिए ये लेटर लिखा गया है और एएसआई की टीम यहां पहुंचेगी और सर्वे का काम शुरू करेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पता लगाने की कोशिश करेगी कार्बन डेटिंग से कि मंदिर कब स्थापित किया गया था, कितना पुराना मंदिर है, इसका जवाब भी तलाशा जाएगा। इस तकनीक से ये भी पता लगेगा कि कुआं कब बना है। कार्बन डेटिंग का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए कार्बन डेटिंग से क्या होता है, 50,000 साल पुराने अवशेष का भी कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है उससे पता चल सकता है। और इसके बाद ही जब ये पता चल जाएगा, कार्बन डेटिंग हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कितना पुराना है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और